हाय डियर फ्रेंड, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बेल्ट्रॉन 60 क्वेश्चनों का एक पीटी एग्ज़ाम लेता है, जिसमें कम से कम क्वालिफाइंग करने के लिए 50% मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बेल्ट्रॉन सॉफ्टवेयर के अंदर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर से वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2 टैब को हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। एक हम लोग फाइल मेन्यू पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग उसके होम टैब को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। इसके ओपन करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों कि आप यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि सबसे बॉटम साइड में यहाँ पे टाइप हेयर टू सर्च है। इस बॉक्स के अंदर जाके आप यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड, तो आपके सामने वर्ड आ जाएगा। और जैसे आप इंटर बटन को दबाते हैं तो आपके सामने दोस्तों वर्ड की एक डॉक्यूमेंट खुल के आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको और कोई तरीक़ा से खोला जाए तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड पर विंडोज़ बटन को दबा के रखेंगे और आर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको टाइप करना है विन वर्ड। और जैसे विन वर्ड टाइप करके आप इंटर दबाते हैं तो आपके सामने वर्ड की ये डॉक्यूमेंट खुल जाती है। तो दोस्तों, ये 2 तरीके हैं जिससे हम आसानी से खोल सकते हैं इसको। तीसरा तरीका भी हो सकता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे और स्टार्ट के अंदर आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को दोस्तों यहाँ पे ढूंढेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ढूंढना होगा। सबसे नीचे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। आप इस पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये खुल के आपके सामने इसकी डॉक्यूमेंट आ जाती है। तो ये 3 प्रोसेस होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फाइल मेन्यू को। दोस्तों, फाइल मेन्यू को देखने से पहले हम लोग इसके कुछ टूल्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको ये जो बटन दिख रहा है जहाँ पे हमारा ये कर्सर है, ये बटन, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल मेन्यू। इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, और हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर के अंदर अपने सीट को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, अर्थात उसको लॉक कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो आपको पट्टी दिख रही है जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो दोस्तों इस पट्टी को बोला जाता है टाइटल बार। और यहाँ पर इस पट्टी पर यहाँ पे कुछ टूल्स देख रहे हैं, जैसे इस पे हम ले जाते हैं सेव। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे कि अनडू और ये रीडू का ऑप्शन है। इस टूल्स को दोस्तों बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब की जो ऑप्शन दिख रही है दोस्तों, इसको बोला जाता है, इसको टैब के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे राइट कॉर्नर पर 3 बटन है, जिसे हम माउस को ले जाते हैं रेड हो जाता है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है क्लोज बटन, इसको बोला जाता है रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन, और इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज बटन। और दोस्तों ये जो होम, इंसर्ट और इसके नीचे जो ये सब आपको दिख रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये जो पट्टी दोस्तों दिख रही है आपको, इस पट्टी को बोला जाता है रिबन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इसका ऊपर का इंटरफेस। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले फाइल मेन्यू के अंदर चलते हैं। न्यू से हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों न्यू को समझने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खुला है और ये पूरा खाली पेज है, लेकिन हम चाहते हैं इस पर कुछ लिखने के लिए, तो कुछ पैराग्राफ हम ला सकते हैं। उसके लिए एक शॉर्टकट होता है RAND, ब्रैकेट खोलेंगे और इसमें जितने पैराग्राफ लेना है वो हम टाइप कर देंगे। मान लीजिए कि हमें 6 पैराग्राफ लेना है, तो इसको ले लिए और यहाँ से हम ब्रैकेट बंद और इंटर दबाएंगे तो अपने पास 6 पैराग्राफ आ जाती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम लोग सेव पे जाएंगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट के अंदर इसका नाम रख देते हैं। मान लीजिए मेरा नाम है कैलाश, तो हम इसी नाम से इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इसके टाइटल बार पर अब
जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहाँ पर मेरा नाम दिखने लगा कैलाश। तो अब क्या है दोस्तों कि हम अब समझते हैं इसके फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस को। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, फाइल के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन है। न्यू का मतलब होता है कि हम यहाँ से नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट पहले से है उसको हम लोग छोड़ के कोई नई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो उसको हम ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस फाइल मेन्यू में जाना होगा और यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी और इसमें ये पूछेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और न्यू ब्लॉग पोस्ट। तो दोस्तों इसमें से आपको लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट वर्ड की खुल के आ जाती है। दोस्तों इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, कट वाले बटन को क्लिक करेंगे, ये कट जाएगी। अगर आप इसको शॉर्टकट से लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल के आ जाती है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग ओपन को समझते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कैलाश नाम से एक डॉक्यूमेंट सेव है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंट्रोल एन या न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कि न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अपने पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गई। अब वो जो फाइल हम सेव किए थे पहले कैलाश नाम से, उसको चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में खोलना। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि हम फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, और ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा फाइल शो कर रहा है, जिसमें अभी जो हम एक फ़ाइल को सेव किए थे कैलाश नाम से वो इसमें है, जिसमें 6 पैराग्राफ था। आप इस पर डबल क्लिक करें या इंटर बटन दबा दें, ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो दोस्तों देखिए आपके सामने ये डॉक्यूमेंट खुल के आ गए। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा न्यू और ओपन बटन। तो दोस्तों चलिए अब हम सेव बटन को आपको थोड़ा सा समझाते हैं। सेव में क्या है दोस्तों कि हम इसको प्रोसेस और शॉर्टकट 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट पे हम मान लीजिए कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं, कुछ पैराग्राफ ले लिए, हमारे पास 3 पैराग्राफ है। अब हम चाहते हैं इसको सेव करना। तो सेव करने के लिए दोस्तों फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये हमसे पूछता है लोकेशन, और यहाँ पे फाइल नेम पूछता है, और उसके बाद सेव एज टाइप, अब फाइल का कौन सा मतलब सेव करने के लिए कौन से टाइप को आप यहाँ से जो भी चुनना होगा। ये सारे वर्ड की ही फाइल हैं, तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ही रहने दें, और फाइल नेम में आप मान लीजिए हम इसमें लिख देते हैं रोहन। रोहन नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं, इस सेव पे क्लिक कर दिए। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये टाइटल बार पर रोहन नाम से ये शो करना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि सेव तो ये कर दिए, लेकिन हम इसमें मान लीजिए कि यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और कॉपी करके नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिए। अब जैसे ही पेस्ट हुआ दोस्तों तो हम इसको एक बार सेव कर देंगे, कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, या नहीं तो आप फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस 2 तरह से हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन और है, सेव एज। सेव एज में दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आप रोहन नाम से ये डॉक्यूमेंट को सेव कर दिए, आप इस पर कुछ काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट को आप कुछ जो पैराग्राफ है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। ये पैराग्राफ डिलीट हो गया। अब अपने पास 2 ही पैराग्राफ हैं, हम यहाँ से कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी ये सेव हो जाएगी, या नहीं तो फाइल मेन्यू के अंदर जाके हम सेव बटन पे क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा ये 2 पैराग्राफ जो हैं ये किसी दूसरे नाम से सेव हो। पहले तो ये रोहन नाम से सेव है ही, अब हम दूसरा नाम से सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेव एज बटन पे जाएंगे, यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट को ले लेंगे। तो ये दोस्तों अब सेव एज करा रहा है और फिर से ये आपका फाइल नेम और लोकेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों हम रोहन 1 कर देते हैं इसमें, और ये लोकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ही जा रहा है, इसी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट है, सॉरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ही ये जा रहा है। अगर हम इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहें तो डेस्कटॉप भी यहाँ से चुन सकते हैं, वन ड्राइव चुन सकते हैं, पीसी में रखना चाहें लाइब्रेरी, नेटवर्क कंट्रोल, जहाँ पे भी रखना चाहेंगे दोस्तों इसमें से वो ऑप्शन चुन लेंगे और वो उस जगह पे सेव हो जाएगी। तो हमको रखना है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे रोहन 1 करके,
इसको फाइल नेम दे दिए और यहाँ से सेव कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस नए डॉक्यूमेंट का नेम हो गया रोहन 1। तो आपको समझ में आ गया होगा। न्यू की सहायता से हम नया डॉक्यूमेंट लेंगे। ओपन की सहायता से जिस डॉक्यूमेंट को हमने पहले से सेव करके रखा है उस डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। सेव के अंदर दोस्तों हम फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव एज के अंदर जो फाइल बनी हुई है उस फाइल में नाम को बदल सकते हैं या उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं, प्रिंट को। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि इन दोनों पैराग्राफ को हम पहले सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं नीचे। ये पेस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए भी हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो फाइल के अंदर आइए और यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे प्रिंट बटन पर तो ये यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। इसमें से आप जो भी प्रिंटर है आपका आप कनेक्टेड किए हुए रहेंगे तो उसका नाम शो करेगा। यहाँ से उस प्रिंटर को आप चुन लेंगे और यहाँ से जो भी पेज आपको प्रिंट करना है, मान लीजिए करंट पेज प्रिंट करना है या सभी पेज को प्रिंट करना है या पेज का कोई नंबर प्रिंट करना है, कौन से नंबर का पेज लेना है आपको, तो वो यहाँ से आप चुन लेंगे। और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के अंदर कितने कॉपी लेना है उस पेज का वो डाल देंगे और यहाँ से ओके बटन करेंगे दोस्तों तो वो सेव हो जाएगी। यहाँ लिख रहा है देयर इज़ नॉट वैलिड प्रिंटर रेंज, तो यहाँ पे कोई प्रिंटर है नहीं तो इस वजह से ये नहीं दिखा रहा है। दोस्तों हम दूसरा तरीका क्या है कि हम कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और पी बटन को प्रेस करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा और हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं जो कि फाइल के अंदर जाके करते हैं। आगे है दोस्तों कि हम लोग प्रिंट के ऑप्शन के अंदर ही एक और ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू का। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है दोस्तों कि जिस भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करना चाहते हैं वो कैसा दिखता है, उसके फॉन्ट कितने बड़े दिख रहे हैं या उस पर जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों हम प्रिंट से पहले उसके एक इंटरफेस को देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू में और प्रिंट में जाएंगे और प्रिंट के अंदर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट प्रीव्यू का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये प्रिंट प्रीव्यू आता है और ये जूम का बटन होता है। आप एक बार माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे ये पेज खुल के आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों इसको जूम करना है तो नीचे जो आपको दोस्तों ये स्टेटस बार दिख रहा है इस पर हम लोग जैसे ही जूम पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट इतना बड़ा दिखाना शुरू करेगा। जितना हम जूम करना चाहेंगे ये उतना बड़ा दिखाना शुरू करेगा। तो जूम को हम लोग खींच के मैक्सिमम 500% तक ले जा सकते हैं और मिनिमम 10% तक, लेकिन हमें अच्छे ढंग से देखने के लिए 100% पर करके रखना होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया कि प्रिंट का सारा कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ये प्रिंट प्रीव्यू हट जाएगा। अब आपको प्रिंट करना है तो फिर फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से प्रिंट और प्रिंट के अंदर प्रिंट ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। यहाँ से प्रिंटर को चुन लेंगे और जो भी प्रिंटर है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों और उसके बाद नीचे से ओके कर देंगे तो वो फाइल आपका प्रिंट हो जाएगा। कोई ये समझ में आ गया होगा फाइल मेन्यू। तो इसके अंदर दोस्तों चलिए कि इस सीट को हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। अर्थात मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं इसमें और हम चाहते हैं कि इसमें कोई दूसरा बंदा अगर सिस्टम को छूता है या वर्ड के अंदर जाके कुछ काम करता है और हमारा फाइल भी उसमें रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो बंदा उस फाइल को बिना हमारे परमिशन के यूज़ ना कर सके। इस वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे चलिए उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास रोहन 1 नाम से ये डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है और इस पे कुल कितने पैराग्राफ हैं तो इस पर आपको दिख रहा होगा कुल 2 3 4 पैराग्राफ हैं। हम चाहते हैं कि इसमें ना पासवर्ड लगा के इसको सुरक्षित कर दें ताकि कोई दूसरा बंदा आए तो बिना हमसे परमिशन लिए उस डॉक्यूमेंट को खोल ही ना सके। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू के अंदर जाना है और फाइल मेन्यू के अंदर दोस्तों
आपको क्या करना है, प्रिपेयर ऑप्शन में जाना है। प्रिपेयर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का। तो दोस्तों इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगी और इसमें आपसे पूछता है पासवर्ड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें वर्ड के अंदर क्या होता है कि हम जब पासवर्ड को सेट कर देते हैं और बाद में अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हम खुद ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड जो है वो पासवर्ड को रिट्रीव करने का कोई ऑप्शन नहीं देता है। सिर्फ हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचेगा तब उस डॉक्यूमेंट को डिलीट ही करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम मान लीजिए कि हम इसमें पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3 4 5, ये यहाँ से ओके करेंगे। दूसरी बार ये पूछेगा 1 2 3 4 5, डाल दिए। अब इसको, ये दोस्तों प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं, यहाँ पर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो ये तो लिखा रहा है, तो दोस्तों ये तो प्रोटेक्ट हुआ नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज करना होगा। तो मान लीजिए हम इसको क्लोज कर दिए, सेव करके इस तरह से हम इसको क्लोज कर दिए दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम फिर से वर्ड फाइल को खोलते हैं। सर्च बॉक्स में आएंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड और इंटर। तो आपके सामने दोस्तों ये वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल गया। अब हमको वो रोहन 1 नाम से सेव किए थे उसको खोलते हैं। तो फाइल मेन्यू के अंदर जाते हैं, यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं और इसमें रोहन 1 इसको चुन लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये खुल के आएगा, लेकिन ये खुलता नहीं है क्योंकि इस पर मान लीजिए कोई दूसरा बंदा आके काम कर रहा है तो इस फाइल को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि जिसके पास इसका पासवर्ड होगा वही इसको एक्सेस कर सकता है। तो अब इसमें पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ से इंटर। तो देखिए दोस्तों हमारे सामने ये फाइल खुल के आ गई। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे हम फाइल मेन्यू की कुछ चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि फाइल के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको इस वीडियो में समझाने में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसके अंदर न सिर्फ क्लिप बोर्ड के अंदर जो पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट ऑप्शन है इसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि रोहन 1 नाम से अपने पास फाइल है और इसको सही ढंग से देखने के लिए दोस्तों हम नीचे से कुछ पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए। अब ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि 2 पैराग्राफ है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब हमें कट, कॉपी, पेस्ट अप्लाई करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए पहला वाला ये पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों इस पैराग्राफ के अंत में आएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और इस तरह से ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब क्या करते हैं दोस्तों कि देखिएगा, जैसे हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो क्लिप बोर्ड के अंदर आपको कट, कॉपी और पेस्ट, तो पेस्ट में तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, पेस्ट के अंदर तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन कट और कॉपी हाईलाइट नहीं है। तो ये हाईलाइट कब होगा दोस्तों, जैसे ही हम किसी पैराग्राफ और किसी वर्ड को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये कट, कॉपी, पेस्ट सारा हाईलाइट हो जाएगा। ये कट और कॉपी को समझते हैं। तो दोस्तों हम फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये कट, कॉपी, हाईलाइट होता है। तो दोस्तों हम जैसे कट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये पैराग्राफ यहाँ से कट जाएगी। देखिए इसको, कट, पैराग्राफ खत्म। दूसरी पैराग्राफ है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी यहाँ से कट करते हैं। तो ये दोनों पैराग्राफ कट गया दोस्तों। अब क्या करना है, हमको यहाँ से पेस्ट करना है, क्योंकि इसको लाना है फिर से। तो आप क्या करेंगे, इस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ पहला, फिर पेस्ट करेंगे, ये 2 पैराग्राफ आ गया दोस्तों। अब आपको कट समझ में आ गया होगा कि कट से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम काट सकते हैं, मतलब काट सकते हैं और उसको किसी दूसरे जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, या हम उसको कॉपी करें। काटने का मतलब होता है कि आप इस डॉक्यूमेंट से उसको साफ हटा देते हैं, किसी दूसरी जगह पेस्ट करना चाहे तो पेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन कॉपी करने का मतलब होता है कि हम वहाँ पर जहाँ पर ये टेक्स्ट पहले से ही या पैराग्राफ लिखा हुआ है वहाँ पर भी रहे और हम इसको सेम चीज़ों को उठा के किसी दूसरी जगह पर भी रखना चाहते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमें पहला पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी करना है, इसका दूसरा डुप्लीकेट बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे आके हम इंटर
बटन को प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों पेस्ट हो गया। फिर अगली बार हम इसको पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर एक खासियत होती है कि जब हम वर्ड के अंदर किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट या वर्ड को जब हम एक बार कॉपी या कट कर देते हैं तो उसको हम तब तक पेस्ट करते रहते हैं जब तक कि वो कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ टेक्स्ट या वर्ड या पैराग्राफ क्लिपबोर्ड के अंदर है। अगर क्लिपबोर्ड से हम उसको हटा देते हैं तो फिर वो पेस्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं कैसे है ये। तो दोस्तों मान लीजिए कि अपने पास ये 2 पैराग्राफ हैं और इसमें से हम नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ये जो कॉर्नर दिख रहा है दोस्तों, इस पे आप क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि जैसे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किए और ये क्लिपबोर्ड को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। कट कर दिए, नीचे से कट गया। अब ये वाला पैराग्राफ इसको भी सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से भी कट कर दिए। अब ये दोनों कट गया दोस्तों। अब हम पेस्ट पे नहीं क्लिक करके क्लिपबोर्ड में जैसे जैसे ये 2 पैराग्राफ है इस पर भी क्लिक कर दें। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे देखिए ये आ गया। दूसरी वाला पे जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों पेस्ट तब तक ही होगा। अभी पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से पेस्ट भी हो रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि क्लिपबोर्ड से डिलीट कर दें इसको। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ जाएंगे, क्लियर ऑल कर देते हैं। अब देखिए अब पेस्ट बटन का जो हाईलाइट दिख रहा था वो हाईलाइट ख़त्म। अब हम यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि क्लिपबोर्ड के अंदर ही वो कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है ही नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ या वर्ड को हम कॉपी या कट करते हैं लेकिन वो क्लिपबोर्ड में है तब तक ही हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लिपबोर्ड से जैसे हम उसको डिलीट कर देते हैं तो हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से हमें उसको कॉपी करना पड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, क्लिपबोर्ड को हटा देते हैं। अब आपको समझाते हैं दोस्तों फॉर्मेट प्रिंटर क्या है। अब मान लीजिए कि हम फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से रेड कलर इस पर फॉन्ट डाल दिए। उसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड कर दिए, यहाँ से इसको इटैलिक कर दिए और यहाँ से अंडरलाइन कर दिए। अब तो दोस्तों ये फर्स्ट पैराग्राफ पे ये फॉर्मेटिंग है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पहला जो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो फॉर्मेट हुआ है वही दूसरे पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे लागू हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके 1 या 2 वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ब्रश का साइन बना देगा, लेकिन ये ब्रश का साइन आपको वर्किंग एरिया से बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप टेक्स्ट पर ले जाते हैं तो ये ब्रश का साइन बनाता है। अब क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और जहाँ तक के टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है उसको आप ड्रैग कर देंगे। तो देखिए ये फॉर्मेट लागू हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी जो पैराग्राफ या वर्ड के अंदर जो फॉर्मेटिंग डालते हैं, अगर वो हमें पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना होता है तो हम बार बार करने के बजाय हम एक बार में ही उन सारे ऑप्शंस को, उन सारे फॉर्मेटिंग को लागू कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड का ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। साथ ही आपको दोस्तों ये फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस जो न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू और फाइल को प्रोटेक्ट करना, ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और यहाँ से एडिटिंग, इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। चूँकि इसमें ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो हम लोग अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे।